हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम केस स्टडी 4 करने जा रहे हैं। आइए समझते हैं। एवरशाइन इंडस्ट्री इज प्लानिंग टू इशू इक्विटी शेयर्स टू रेज फंड्स वर्थ ₹4,000 करोड़। तो एवरशाइन इंडस्ट्री है स्टूडेंट्स, जो कि इक्विटी शेयर्स को इशू करके 4,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठाना चाहती है। तो बेसिकली यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इशू इक्विटी शेयर्स, यहाँ पे ये वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये पहली बार इशू कर रही है। ठीक है, मतलब ये जो 4,000 करोड़ के शेयर्स हैं ये पहली बार इशू हो रहे हैं। और हो भी सकता है कि इस कंपनी के और भी शेयर्स हों जो मार्केट में हों, लेकिन वो पहले इशू हो चुके हैं। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा इशू है जो 4,000 करोड़ और चाहती है वो, फॉर इट्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो ये कंपनी का जो मकसद है वो है एक्सपैंड करना और ग्रो करना। The company has 5 directors and each director is suggesting different method for the new issue। तो कंपनी के पास 5 डायरेक्टर्स हैं और सभी डायरेक्टर्स अलग अलग मेथड बता रहे हैं इशू के। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, हमने बहुत अच्छे से एक टॉपिक पढ़ा है कि प्राइमरी मार्केट में फ्लोटिंग करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। फ्लोटिंग करने का मतलब है मार्केट से पैसा उठाना किस तरीके से पॉसिबल है। तो अच्छे से हमने 5 मेथड पढ़े थे। तो ये जो 5 डायरेक्टर्स है ये भी अलग अलग मेथड सजेस्ट कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन इंडिकेटेड बाय ईच डायरेक्टर। तो आपको बताना है कि कौन से तरीके से हर डायरेक्टर जो है वो जो कंपनी के शेयर्स है वो इशू कराना चाहता है। तो आइए स्टूडेंट्स, हमको पांचों के बारे में बहुत अच्छे से पता है, तो एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका आंसर्स देते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो पहला डायरेक्टर है वो क्या सजेस्ट करता है? वो बोलता है कि इशू अ प्रोस्पेक्टस टू इनवाइट पब्लिक टू अप्लाई फॉर शेयर्स। तो यहाँ पर पहला डायरेक्टर प्रोस्पेक्टस इशू करके शेयर्स अप्लाई करने के लिए बोल रहा है स्टूडेंट्स। तो कहता है कि कंपनी जो भी लोग हैं उनको आप प्रोस्पेक्टस इशू कीजिए कंपनी का, और उसके बदले में जो लोगों से आप पैसा लेना चाहते हैं वो लीजिए। तो स्टूडेंट्स, याद होगा आपको कि इसमें कौन सा आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ठीक है, आपको पता होगा स्टूडेंट्स ये थोड़ा महंगा मेथड होता है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, इसमें एडवर्टाइजमेंट का पैसा तो जाता ही है, लेकिन साथ में और भी तरीके की फ्लोटेशन कॉस्ट होती हैं, जैसे कि अंडर राइटिंग एक्सपेंस हो गया, किसी गारंटर को पैसा देना होता है ताकि वो आपके शेयर्स को थोड़ा सा एडवर्टाइज़ करे। तो ऐसे में स्टूडेंट्स प्रोस्पेक्टस वाला मेथड थोड़ा महंगा होता है, लेकिन कई कंपनियां इसको इसलिए अपनाती हैं क्योंकि वो बड़ी कंपनीज़ होती हैं और उनके लिए महंगा सस्ता ज़्यादा मायने नहीं रखता है, उनको लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना ज़्यादा मायने रखता है। तो स्टूडेंट्स, पहले का आंसर हो गया ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। सेकंड पे चलते हैं, यूज़ ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसका आंसर सीधा हो गया EIPO। इसकी फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग थ्रू इंटरनेट। तो इंटरनेट के द्वारा जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को इशू करती है उसको बोलते हैं EIPO। तो जहाँ पर भी ऑनलाइन सिस्टम आ जाए या इंटरनेट आ जाए तो समझ जाना स्टूडेंट्स कि इसका आंसर EIPO ही होगा। थर्ड पे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है थर्ड डायरेक्टर जो बोलता है ऑफर द एंटायर न्यू इशू टू लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो थर्ड डायरेक्टर बोलता है कि जितने भी शेयर्स हैं हम क्यों ना लोगों को ना देकर एक कंपनी को दे देते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और हो सकता है कि इस कंपनी के पास हमारे पहले से भी काफ़ी शेयर्स हों, तो इन्हीं को दे देते हैं, इन्हीं से पैसा उठा लेते हैं। हमको तो पैसे से मतलब है, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को हम शेयर्स बेच लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ जो होती हैं या ऐसी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट कंपनीज़ जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो चुका होता है, तो ये भी कंपनीज़ अलग अलग कंपनीज़ को पैसे देती हैं ताकि ये पैसे कमा सकें, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस भी पूरा करना होता है इनको, लोगों को इंश्योरेंस की सुविधा भी देनी है, तो इनको भी तो पैसा कमाना है। तो ये कैसे पैसा कमाते हैं? ये भी अलग अलग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो तरीका है पैसे मार्केट से उठाने का, कि किसी भी एंटिटी से आप पैसे उठा सकते हैं, तो उसको बोला जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। याद रखिएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट। ये हमने पढ़ा था अच्छे से विद एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चौथा डायरेक्टर क्या बोलता है। चौथा डायरेक्टर बोल रहा है इशू शेयर्स टू पब्लिक वाया इशू हाउसेज एंड स्टॉक ब्रोकर्स। तो ये बोलता है कि हम लोगों को सीधा इशू नहीं कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, कुछ ब्रोकर्स को हम ले लेते हैं, ठीक है, और कुछ इशू हाउसेज को ले लेते हैं जिनका काम होता है
अपने अपने कस्टमर्स को शेयर इशू करना। तो बेसिकली कंपनी डायरेक्ट इशू ना करके ब्रोकर्स के थ्रू इशू करा रही है। तो ऐसे में कंपनी के लिए सस्ता पड़ जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर उनको प्रॉस्पेक्टस नहीं बनाना पड़ता। उसके अलावा कुछ और एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो उनको नहीं करने होते। तो कंपनी सस्ते और अगर पैसे बचाने के लिए ये काम कर रही है तो ये ऑप्शन कंपनी के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो ऑप्शन है ये किससे रिलेट करेगा? ऑफ़र फॉर सेल, ऑफ़र फॉर सेल आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, यहाँ पर कंपनी डायरेक्ट इशू नहीं कर रही है लोगों को, ठीक है, लेकिन इन दोनों में एक फ़र्क भी है कि यहाँ पर तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को इशू कर रही है और यहाँ पर ब्रोकर्स को इशू कर रही है। तो ये डिफरेंस है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ब्रोकर इंडिविजुअल भी हो सकता है या ब्रोकर की फर्म्स भी हो सकती हैं। तो दोनों में ये फ़र्क है कि ये कंपनीज़ को इशू करके पैसा उठा लेते हैं और यहाँ पर जो ब्रोकर्स हैं उनको बोलते हैं कि आप अभी हमसे शेयर ले लीजिए और आपके जो जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, उनसे बात करके हमारे शेयर्स बेच दीजिए। तो स्टूडेंट्स 4 डायरेक्टर्स ने जो बात बोली है वो हमको अच्छे से समझ आ गई है। एक और क्वेश्चन दिया है जो 5वां डायरेक्टर है, ये देखते हैं वो इसमें क्या राय रखता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है जो 5th डायरेक्टर है वो क्या बोलता है? फर्स्ट आस्क एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू अप्लाई फॉर न्यू इशू एज इट इज़ अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट अंडर कंपनीज एक्ट। तो वो ये बोलता है कि देखिए हमारे कंपनीज एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भी हमको कोई नया इशू करना है तो हमको सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही पूछना चाहिए। इससे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अगर और शेयर खरीदना चाहेंगे तो वो खरीद सकते हैं, और अगर ये मना कर दें किसी हालत में तो उस टाइम लिमिट के बाद हम बाहर की जो नॉर्मल पब्लिक है उसको शेयर इशू कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कंपनीज एक्ट का पहला रूल है कि जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करेगी तो अपने शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बताए बिना नहीं करेगी। क्लियर है? तो ये जो इसने एडवाइस दी है वो भी बहुत अच्छी एडवाइस है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पर एक जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होता है उसको एक राइट दिया जाता है कानून की तरफ से, कंपनीज एक्ट की तरफ से एक अधिकार मिला हुआ है कि इसकी कंपनी अगर और शेयर्स इशू करती है तो सबसे पहले इनको बताना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स राइट शब्द यहाँ पे आ रहा है, अधिकार की बात हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया राइट्स इशू, ठीक है। तो सभी शेयर होल्डर्स को ये अधिकार है कि जो भी इशू हो रही है, जो भी कंपनी नए शेयर्स इशू कर रही है उसको पहले उन पर इनका अधिकार ज़्यादा है और बाकी नॉर्मल पब्लिक का अधिकार बाद में आएगा। तो स्टूडेंट्स यही 5 डायरेक्टर्स के बारे में यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा था। एक बार आंसर्स और चेक कर लेते हैं। सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस, दूसरा आ गया EIPO, थर्ड में हमने प्राइवेट प्लेसमेंट किया था जिसमें LIC का नाम आया था, फोर्थ में ऑफ़र फॉर सेल किया था जिसमें ब्रोकर्स का नाम आया था, और फिफ्थ हो गया राइट्स इशू जिसमें हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के बारे में बात की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये इलस्ट्रेशन खत्म होती है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में ज़रूर आएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।